नमस्ते, मैं विकास। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कॉस्ट शीट का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने आपको कॉस्ट शीट का परफॉर्मा समझाया था। आज हम कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन करेंगे और आपको समझाऊंगा कि कैसे ये परफॉर्मा वर्क करता है और कैसे हम सेल को आइडेंटिफाई करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने कॉस्ट शीट लगभग बेसिक क्लियर कर दी थी। आप इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 का वीडियो देखिए, जो आपको प्लेलिस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। एक बार मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ, क्विक रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन फिर मैं आपको दूंगा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और फाइनल करा के इस वीडियो को वहीं पे हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राइम कॉस्ट के बारे में। प्राइम कॉस्ट के अंदर सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट जितने भी डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होंगे, डायरेक्ट नेचर के जो भी वहाँ पे मटेरियल वगैरह आएगा, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, ये सब आएगा। सबसे पहले देखो, आप ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है ऑफ लेबर, ऑफ रॉ मटेरियल, फिर परचेज आएगा। फिर क्या करोगे आप, क्लोजिंग स्टॉक रखो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे, यानी पहले ओपनिंग आएगा, फिर आपका परचेज आएगा, उसमें से क्या माइनस कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे, उससे क्या निकल जाएगा, मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर वहाँ पे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, ये आप ले लोगे। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, इन सबको जोड़ने के बाद एक क्लोजिंग स्टॉक ही माइनस हो रहा है, सबको जोड़ने के बाद आपका क्या निकल के आ रहा है, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद आपका क्या निकाल रहे हो आप, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। फैक्ट्री ओवरहेड में बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स आपके होंगे, जैसे मशीन का खर्चा, फिर आपके फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री वर्कर्स, ये सब चीज़ें जो होगी वो सब वहाँ पे इंटर रिलेट कर दोगे आप। वो जैसे क्वेश्चन आएगा समझ जाओगे आप। उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि फैक्ट्री में वर्क इन प्रोग्रेस होता है, उसमें से माइनस कर दोगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। फिर आपका निकल के आएगा वर्क कॉस्ट। फिर आपका निकल के आएगा वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, फिर उसमें से माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्या क्या आता है फैक्ट्री ओवरहेड में, तो एक क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको समझ में आने लग जाएगा चीज़ें धीरे धीरे। और आपके पास जो भी बुक्स है, जो भी मटेरियल है, वहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हो। कोई डाउट होगा मुझे व्हाट्सअप करो, आप मुझे कमेंट में मैसेज करो। मैं वैसे तो आप नंबर लिंक करके मैं दे देता हूँ, जिससे आप मुझे व्हाट्सअप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। फिर से पहले प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आप क्या करोगे, फैक्ट्री ओवरहेड रखोगे, फैक्ट्री ओवरहेड से क्या निकल के आएगा, वर्क कॉस्ट। ओके, फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फिर वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। वहाँ पे आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव पहले जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, फिर जाएगा फैक्ट्री में, फिर ऑफिस में खर्चा आएगा। ऑफिस के बाद फिर प्रोडक्शन, फिर आपको वहाँ पे आ जाएगा क्या कहते हैं हम, जो भी एडवर्टीजमेंट के लिए जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, एडवर्टीजमेंट वगैरह होगा। फिर जाके कॉस्ट ऑफ सेल निकल के आएगा, इसमें प्रॉफिट जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, सेल्स बन जाएगा। राइट, अब इसको एक तरह से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते, एक बार मैं अपनी तरह से लिख के दिखाता हूँ, फिर वहाँ पर आप समझिए इसको। तो सबसे पहले आपका आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आप जोड़ते हो उसमें फैक्ट्री ओवरहेड। इन दोनों से निकल के आता है आपका वर्क कॉस्ट। इन दोनों से आपका क्या निकल के आता है, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में जो भी निकल के आता है उसमें आप जोड़ दो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन सबको जोड़ने के बाद आपका COGS निकल के आता है। COGS में आप जोड़ देते हो आप सबसे पहले क्या लिखते हो आप सबसे पहले लिखते हो प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आप जोड़ देते हो फैक्ट्री ओवरहेड, जिससे आपका निकल के आता है वर्क कॉस्ट। ठीक है, इसमें आप जोड़ देते हो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो इससे आपका निकल के आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर इसमें आप जोड़ देते हो, तो उससे आपका क्या निकल के जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप जोड़ दोगे ओपनिंग फिनिश गुड्स FG, और उसमें माइनस कर दोगे क्लोजिंग FG फिनिश गुड्स, तो उससे आपका निकल के आ जाएगा COGS। राइट, इसमें आप जोड़ दोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे आपका निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। जैसे इसके अंदर प्रॉफिट जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, सेल्स। उतना मुश्किल नहीं है, इसको आप प्रैक्टिस करो,
2-3 बार लिखोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, उतना मुश्किल नहीं है। आप चलो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। ये तो मैंने एक शॉर्टकट तरीके से आपको बता दिया कैसे रिवाइज करना है आपको। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं इसको, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए ड्राफ्ट करके लिखा हुआ है अपनी तरफ से, जिससे हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखो, प्रिपेयर करनी कॉस्ट शीट। आपको क्या प्रिपेयर करनी है? कॉस्ट शीट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग ओवरहेड दे रखा है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी अलग से दे रखा है। वैसे तो एक में भी काम हो जाता है, लेकिन एंड भी वर्ड लगता है, दोनों अलग अलग भी आप कर सकते हो। फिर प्रॉफिट दे रखा है और आपको आखिरी में सेल्स बताना है, यानी कॉस्ट शीट आखिरी में सेल्स आपको बता के आंसर देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको कॉस्ट शीट से वेरीफाई कराऊँ इस क्वेश्चन को तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे? हाउ, देखिए। तो देखो, डायरेक्ट मटेरियल आपका, देखो डायरेक्ट मटेरियल आपका यहाँ पे कहाँ है? डायरेक्ट मटेरियल यहीं आ रहा है, डायरेक्ट मटेरियल आपका यही आ गया। फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल तो आपका यहीं पे आ गया, डायरेक्ट वेजेस एरी। फिर खत्म हो गया, उसके बाद कुछ नहीं दे रखा है, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका वैसे ही प्राइम कॉस्ट में कंप्लीट हो गया। फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड आपका दे रखा है ओपनिंग, अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड ये रहा आपका फैक्ट्री ओवरहेड पूरा का पूरा दे रखा है 1.5 लाख का। तो आगे मतलब कुछ और दिया नहीं है, इसका मतलब यही खत्म हो गया आगे। फिर इसके बाद क्या दे रखा है? एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्री ओवरहेड के बाद आता है, एक सेकंड में आपको दिखा। तो उसके बाद क्या आ रहा है आपका? एडमिनिस्ट्रेटिव, ये रहा एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ये भी आपको डायरेक्ट दे रखा है, मतलब डायरेक्ट हेडेड दे दिया, उसके अंदर क्या आने वाला है वो उसकी ज़रूरत नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है। फिर एक सेलिंग आएगा और डिस्ट्रीब्यूशन 2 पार्ट दे दी, फिर प्रॉफिट जोड़ोगे तो सीधा आपका क्या निकल के आ जाएगा? सेल्स, राइट। एक बार ट्राई करते हैं और देखता हूँ कि हमें कितना समझ में आया। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आंसर मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, देखते हैं किसका कितना सही आंसर आता है। ओके जी, फिर एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, उसके बाद इस वीडियो को हम क्लोज़ करेंगे। उसके बाद एक फाइनल वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर हम कॉस्ट शीट को कंप्लीट तरीके से ख़त्म कर देंगे। ओके जी, तो मैंने एक फॉर्मेट बना लिया है कॉस्ट शीट का, आप देख लो, मैंने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना लिया है ताकि वीडियो में हमारा टाइम वेस्ट ना हो और आप वर्ड टू वर्ड चीज़ें समझ लो। चलो देखते हैं आगे। आई होप, मुझे नहीं लगता किसी को फॉर्मेट बनाने में तो दिक्कत नहीं होगी। अब फॉर्मेट तो आपको ईजिली आता होगा। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? डायरेक्ट मटीरियल, मैं DM लिख दे रहा हूँ, जो कितना दे रखा है आपका? 3 लाख रुपीज़ का। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ आप लिखोगे डायरेक्ट वेजिस, जो कितनी दे रखी है आपकी? 2,50,000। मैं पूरा नाम ही लिख देता हूँ, राइट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस हमने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद और कुछ चीज़ें जो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आती है, जो यहाँ पे आता है, अगर आपको याद हो तो मटेरियल कंज्यूम आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हो, डायरेक्ट वेजेस आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, तब जाके आपका क्या निकल के आता है? तब जाके आपका निकल के आता है प्राइम कॉस्ट। ऐसा तो कुछ यहाँ दे नहीं रखा, तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख दूँगा? प्राइम कॉस्ट। फॉर्मेट आप लोगों ने आई होप लिखा होगा, उसके साथ आप मैच करते चलिए, आपको ईजिली समझ में आएगा। तो प्राइम कॉस्ट कितनी निकल के आ गई? 5,50,000, राइट। तो प्राइम कॉस्ट आ गई। फिर आप क्या लिखोगे? इसके बाद अगला नंबर किसका आता है? फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाओगे ना, सीधा फैक्ट्री ओवरहेड गिवन ही है 1.5 लाख रुपए का, ये देखिए आप। तो यहाँ पे आप फैक्ट्री ओवरहेड भी आपने 1.5 लाख का लिख दिया। तो अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड में 2-3 चीज़ें और होती हैं, वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह होता है इसके अंदर आता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दे नहीं रखा तो हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब मैं डायरेक्ट वर्क कॉस्ट बता सकता हूँ मेरी कितनी आ रही है। वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ रही है, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 7 लाख। तो वर्क कॉस्ट जोड़ दिया, मेरा कितना आ गया? 7 लाख। अब क्वेश्चन में क्या है, तो एक बार इसको एक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ले जाते हैं, फैक्ट्री से निकल के आता है वर्क कॉस्ट पे क्या प्लस करते हो? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव भी सीधा हेड दे रखा है आपको, अगर आप देख पा रहे हो तो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो मैं लिख देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और कितना दे रखा था हमें ये?
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 1,68,000 दे रखा है, तो 1,68,000। इसके अंदर और कुछ नहीं दे रखा है, तो आप इसे भी आप प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 8,68,000। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका 8,68,000। जब फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव जोड़ते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। तो आपका क्या निकल के आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर भी फिनिश गुड्स बनते हैं, लेकिन कुछ तो दे नहीं रखा, तो आप क्या करेंगे, इसको आगे हम बढ़ा देंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर बढ़ाने से पहले दो चीज़ें आप ज़रूर लिख लो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। सबसे पहले ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अगर कुछ यूनिट्स वगैरह के बारे में बात कर रहा होता, या फिर अभी छोड़ दो, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा आपको। तो ये कुछ नहीं दे रखा, तो ये 8,68,000 आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। इसका नाम हम रखेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसके अंदर दो चीज़ें, आपका सेलिंग ओवरहेड, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी में डाल दो, लेकिन अलग से दे बोला है तो अलग से लेंगे। तो सेलिंग ओवरहेड दे रखा है 1,12,000 और डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 70,000। तो ये दे रखा है आपका 1,12,000 और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखा है आपका 70,000। इनसे आपकी निकल के आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या निकल के आ जाती है आपकी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। जैसे ही मैं इनको जोड़ देता हूँ तो मेरा अमाउंट कितना आएगा, 10,50,000। 10,50,000 ये मेरा अमाउंट निकल के आएगा। अब मैं क्या कर दूँगा, प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में गिवन है 2,10,000 रुपये का, 2,10,000 रुपये का गिवन है। तो मेरा क्या निकल के आ जाएगी, फाइनली सेल्स निकल के आ जाएगी। तो सेल्स मेरी क्या निकल के आएगी, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है और जो भी आपका प्रॉफिट है, इन दोनों को जैसे ही जोड़ दोगे तो आपकी सेल्स आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आई थी 10,50,000 और प्रॉफिट आपका 2,10,000, तो उस हिसाब से जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 12,60,000। ये आपकी सेल्स आई है। ठीक है, एक बार क्विक रिवाइज कर लें फिर से कि कैसे कैसे हमने समझा और कैसे कैसे किया। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी प्राइम कॉस्ट आती है। प्राइम कॉस्ट तो आपकी डायरेक्ट मटेरियल से निकलती है, मैं प्राइम के आगे से बता रहा हूँ, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले आपकी क्या निकल के आ जाती है, प्राइम कॉस्ट। ये निकल के आ जाएगी, इसमें आप प्लस कर दोगे, इसमें आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। और आप प्लस क्या कर दोगे, यहाँ पे आप फैक्ट्री ओवरहेड, तो उससे आपका निकल के आ जाएगा वर्क कॉस्ट। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये निकल के आएगा। वर्क कॉस्ट में आप ये ऐड कर दोगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये खर्चे जो होंगे जैसे ही जोड़ दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप यहाँ पे लिखोगे ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। जैसे ही इसको इसमें आप इनको प्लस करके और जो माइनस वाला माइनस कर दो, जैसे ही करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा COGS। क्या निकल के आ जाएगा, COGS। COGS में आप ऐड कर दोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही ऐड कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में जैसे ही आप प्रॉफिट जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, सेल्स। ठीक है, एक चेन है, इस चेन को आपको हमेशा याद रखना है। आधी चेन तो आपको पहले से पता थी, कुछ चीज़ें बस एक, क्योंकि एक फॉर्म लिख दिया उन्होंने, मैंने कहा आपको स्टेटमेंट है, जैसा बोला वैसा करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। जो एक कंप्लीट स्टेटमेंट ठीक मानी गई, हमेशा ऐसे यूज़ करते थे, बस एक तरीका ये वाला था आपका। ठीक है, आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हमें मज़ा नहीं आया, आपने तो एक करके दिखा दिया, अब हमें भी एक क्वेश्चन दो, हम भी दिखाएंगे हमें कितना समझ में आया। तो ठीक है, मैंने भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार करके रखा हुआ है, देखिए। तो देखो, मैंने जो क्वेश्चन करा दिया था, मैंने क्वेश्चन ये वाला आप लोगों से, अब यही वाला मैंने आप लोगों के लिए किया था। अब इसी क्वेश्चन का ना एक पार्ट और है जो आपको करना है, सेम हेड्स हैं, सेम, बस मैंने अमाउंट चेंज कर दिए हैं। देखिए कौन सा है, ये रहा, मैजिक से आ गया। हाँ जी, मैं मैजिक कर लेता हूँ। तो देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, और आखिरी में आपको क्या निकालनी है, सेल्स निकालनी है, जो आपकी कॉस्ट शीट से आती है। तो आप मुझे मैसेज कीजिए
आप मुझे कमेंट में बताइए कितना आपका आंसर आ रहा है। मैं ज़रूर जो आंसर होगा मैं आपको ज़रूर डिस्क्लोज़ करूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी डिस्क्लोज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप फिर फटाफट निकाल दोगे। कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप पहले आंसर निकालिए। मुझे आप मैं लिंक में अपना नंबर डाल दूँगा, आप मुझे मैसेज कीजिए उस नंबर पे, मेरे फ़ोन नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए और फाइनली जो आंसर आएगा मैं आपको उसको डिस्क्लोज़ कर दूँगा। ठीक है, ओके राइट। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो एकदम फॉर्मेट से डील करता हो और जिसमें हमें काफ़ी कुछ समझने को मिल जाए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के आगे रीड कर देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, और आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो उससे क्वेश्चन ज़रूर कीजिए जिससे आपको सीखने को मिले। मैं जितने क्वेश्चन करा सकता हूँ मैं करा देता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कराना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करता हूँ, मैक्सिमम एफर्ट डालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है। प्रिपेयर करना है आपको कॉस्ट शीट। क्या प्रिपेयर करनी है आपको? यहाँ पे कॉस्ट शीट करनी है। यहाँ पे रॉ मटेरियल जो कंज्यूम है वो कितना दे रखा है? 80,000। डायरेक्ट वेजेस दे रखी है 48,000। मशीन आर वर्क जो है वो 8,000 है, 8,000 आवर्स है। मशीन आर रेट जो है वो 4 दे रखा है। फिर ऑफिस ओवरहेड दे रखा है 10% वर्क कॉस्ट का। सेलिंग ओवरहेड दे रखा है 1.5 पर यूनिट दे रखा है, और यूनिट जो प्रोड्यूस होती है वो 4,000 है। यूनिट जो सोल्ड होती है 3,600 है @50। मतलब ना क्वेश्चन थोड़ा सा सर घुमाने वाला हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब लेवल वाला क्वेश्चन मैंने उठा लिया। अभी तो मैंने सिंपल से क्वेश्चन ड्राफ्ट करके आपको करा दिया था। अब क्वेश्चन मैंने थोड़ा लेवल का लिया। एक्चुअली में पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं, ईजी क्वेश्चन है। आपके दिमाग में आपका फॉर्मेट होना चाहिए। आप क्या करना, सबसे पहले अपना फॉर्मेट लिख देना। फॉर्मेट लिख दोगे, जो चीज़ें जैसे मिलेगी वैसे पुट करते जाना, आपका आंसर 1 मिनट में आ जाएगा जी। क्या करना है? फॉर्मेट लिख लेना। फॉर्मेट लिख लो, पहला काम क्या करना है? फॉर्मेट लिख लेना। फॉर्मेट लिखते ही आपका आधा क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो गया, आधी जंग तो आपने वहीं जीत ली है। दूसरा, फिर आप क्या करना, जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ना, जो भी चीज़ें यहाँ जो भी चीज़ें ये लोग इन्होंने मेंशन कर रखी है क्वेश्चन के अंदर, आप मैच करना ये फॉर्मेट में कहाँ कहाँ किस तरफ डील करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम याद करो, प्राइम कॉस्ट का पार्ट याद करो। फॉर्मेट लिखोगे तो अपना मिल जाएगा वहीं पे वो। डायरेक्ट वेजेस कहाँ पे जाता है? प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। जरूरी नहीं लाइन से चीज़ें लिखी हूँ, ऊपर नीचे भी लिख सकता है, तो अपने आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर मशीन आर वर्कड, अब ये नहीं पता कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन ये जरूर पता है कि मशीन का जो काम है ना वो फैक्ट्री में होता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे आपको मिल जाएंगे। 8,000 घंटे काम करती है, लेकिन 4 रुपये पर घंटे के हिसाब से, तो मशीन की कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई करना सीधा निकल के आ जाएगा वन शॉट में। फिर ऑफिस ओवरहेड, ये भी पता लग गया। फैक्ट्री के बाद वो आता है ना, वर्क कॉस्ट बनाते हो, यानी प्राइम प्लस वर्क कॉस्ट बनाते हो, उसका 10% ले लेना, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस के बाद आपको याद होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आप क्या करोगे? ओपनिंग एफजी माइनस क्लोजिंग एफजी। उसके बाद क्या निकल के आता है? जो भी निकल के आता है उसे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हेड कहते हैं। 1.5 रुपये पर यूनिट है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी क्लियर कर दूंगा अभी मैं यहाँ पे। और यूनिट जो प्रोड्यूस करते हो 4,000 यूनिट्स हैं, मतलब जो भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसमें 4,000 यूनिट्स आपके लग रहे हैं। और यूनिट जो सोल्ड कर रहे हो 3,600 है @50 ईच। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मतलब ये 2 बातें तो हमारे दिमाग से ऊपर से गई हैं, ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ भी आई, लेकिन कोशिश करो आपकी हमें कुछ आप सिखा पाओ, समझा पाओ। तो बिल्कुल मैंने आपकी बात सुन ली है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लगभग क्वेश्चन थोड़ा बहुत हमें काफ़ी कुछ समझ में आ भी गया है। ठीक है गाइस, अब शुरू करते हैं इसको, और कोशिश करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर हम लगभग अपनी 99% कॉस्ट शीट समझ लें, 99% कॉस्ट शीट समझ लें। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा होता हूँ तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लिया करो। क्वेश्चन अगर आप लोग लिख लोगे तो आपको जो वीडियो से मैं सोल्यूशन डालता हूँ वो इजी रह जाएगा, ताकि आप क्वेश्चन देखते रहोगे और आंसर देखते रहोगे। मेरे लिए जितनी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, तो मैं जितना कर सकता हूँ कराता हूँ, दिखा के करा देता हूँ। मैं ऐसे करना पड़ता है मुझे। आपने अगर लिख लिया होगा तो आपके पास ऐसे होगा ये क्वेश्चन। उसके बाद जब मैं करा रहा हूँ तो आपके पास ये शीट तो वहाँ पर आई रही होगी, उससे आप मैच करके समझ जाओगे ईजिली। तो वीडियो को कोशिश किया करो 2 से 3 बार देखा करो, ताकि आप अच्छे से सीख जाओ, और वीडियो से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल भी रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से मुझे रिस्पांस मिल रहा है वीडियोस के ऊपर। बहुत ज़्यादा लोग उसको देख रहे हैं। पहले मैं एक बैच था, मैंने पहले भी बताया, पहले मैं एक बैच तक ही लिमिटेड था। अब लगभग इंडिया भर में मुझे काफ़ी लोग देखने लग गए हैं, काफ़ी अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ने से ये पता लग जाता है कि काफ़ी लोग पसंद करते हैं मुझे वीडियोस के थ्रू। आप लोग पेपर की तैयारी करते रहो, मेरे से जितना हो पाएगा मैं करूँगा, अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं देने की पूरी कोशिश करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसा करोगे। ठीक है, तो मैंने एक फॉर्मेट बना लिया। इन 2 चीज़ों को आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपके काम की नहीं है, तो मैंने पहले वाले फॉर्मेट बनाया था, उसी में से मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मेट मेरा बना पड़ा है, मैं क्वेश्चन को करता हूँ। कॉस्ट शीट में मेरी प्रिपेयर होने के लिए तैयार है।
सबसे पहले देखो मैं ढूंढूंगा पूरे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है क्या, पूरे क्वेश्चन में नहीं था अगर आपको याद होगा तो। परचेज भी नहीं था, सीधा दे रखा रॉ मटेरियल कंज्यूम। मैंने पहले ही बताया था अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा, रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है, अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा तो ऊपर वाली चीज़ देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहीं से तो कैलकुलेट होकर आता है। याद करो, ये ओपनिंग स्टॉक, उसमें कुछ परचेज कर दिया, फिर वहाँ से कुछ माइनस कर दिया, वहीं से तो निकल के आता। मतलब ये दे दिया तो ऊपर वाली चीज़ देखने की जरूरत भी नहीं और ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ये दे दिया। देखो मैंने भी पहले फॉर्मेट लिखा है ना, उसी फॉर्मेट के थ्रू मैं भी तो कर रहा हूँ, तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसे ही करोगे। 80,000। फिर डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखा कितना, 48,000। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में नहीं मेंशन है, तो इस हिसाब से आपकी प्राइम कॉस्ट निकल के आ गई। ठीक है, आपकी प्राइम कॉस्ट निकल के आ गई, जो टोटल करूँगा तो 1,28,000 प्राइम कॉस्ट है, राइट। फिर फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में दे रखा है आपको, हाँ जी, ये कुछ मशीन के घंटे वंटे बता रहा है, इससे आपके फैक्ट्री ओवरहेड निकल के आएगा 8,000 आर 4 रुपीज़ के हिसाब से। 32,000 ये हो जाएगा। जैसे इनको प्लस कर टोटल करोगे तो ये 1,60,000 सीधा कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा, कुछ ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, 1,60,000। देखो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी नहीं और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी पूरे क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अभी तक हमने ऊपर की 3-4 चीज़ें कर ली, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये भी हमने कर लिया, मल्टीप्लाई करके सीधा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड निकल के आ गया। ऑफिस और जो ओवरहेड है वो 10% है वर्क कॉस्ट का। किसका है, 10% वर्क कॉस्ट का। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते रहते तो आप घूम जाते, तो आपने यहाँ पे देखो वर्क कॉस्ट निकाल ली है, आपने यहाँ पे वर्क कॉस्ट निकाल ली है। इसका 10% क्या है आपका, इसका आपका 10% क्या है आपका, इसका 10% है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो ऑफिस एंड ओवरहेड आपका निकल के आया था 1,60,000, इसका 10% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16,000, राइट। फिर 1,60,000 पीछे था तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा, 1,76,000। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, ओपनिंग तो कुछ नहीं है, ओपनिंग फिनिश गुड्स कुछ नहीं है, लेकिन क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकलेगा। ध्यान रखो, इसको सिखाने में मुझे 2 से 3 मिनट लगेगा, इसे ध्यान से सीख लेना। हर क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम करेगा आपको, और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वन शॉट में आप क्वेश्चन का कर दोगे, बस यहीं पे आके फंसोगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं निकाला था, इस क्वेश्चन में मैं निकाल रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं ज़रूरत थी, इस क्वेश्चन में क्यों ज़रूरत पड़ी है, मैं समझाता हूँ आपको, बड़े ध्यान से सुनो। पहले मैं बता देता हूँ कि इसको निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। देखो, आपने सबसे पहले जो पहली बात तो मैं आपको समझा देता हूँ, जो भी आपका क्वेश्चन चला है वो 4,000 यूनिट्स के ऊपर चला है। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, ये 4,000 यूनिट्स के हिसाब से आप सॉल्व कर रहे हो। अच्छा, जब 4,000 यूनिट्स के हिसाब से सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन में ऐसा क्या आ गया कि फिनिश गुड्स पे, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपकी ओपनिंग कुछ भी ना हो लेकिन आपकी क्लोजिंग निकल सकती है। ये हमें आंसर देता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपकी ओपनिंग कुछ भी ना लेकिन क्लोजिंग आपकी निकल जाती है। कैसे निकल जाती है, देखो आपने जो भी प्रोडक्शन किया होगा, आपने क्या किया होगा, जो भी प्रोडक्शन किया होगा, अगर मैं डिवाइड कर दूं जितनी यूनिट में आप निकाल रहे हो, देखो आपने जो प्रोडक्शन किया है, प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई फिनिश गुड्स की यूनिट्स, राइट, मल्टीप्लाई फिनिश गुड्स की यूनिट। कैसे बताता हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ ऐसा और क्यों आपको समझना ज़रूरी है। आप एक बार क्वेश्चन पे चलो, यूनिट जो प्रोड्यूस हुई है वो 4,000 है, लेकिन सोल्ड कितनी हुई, 3,600। प्रोड्यूस हुई है 4,000, सोल्ड कितनी हुई, 3,600। प्रोड्यूस हुई है 4,000, सोल्ड हुई 3,600। अगर यहाँ पे भी 4,000 लिखता ना, मेरे को फिनिश निकालना ही था, नहीं था। यानी सेम यूनिट पे तो निकालना ही नहीं होता। क्यों नहीं निकालना होता, जितना बना रहा हूँ उतना ही मैं बेच दे रहा हूँ। लेकिन क्या ये ज़रूरी है जितना बना रहा हूँ उतना ही बिक जाएगा, क्या उसमें से कुछ डिस्टॉर्टेड नहीं होगी, कुछ ख़राब नहीं होगी, हो सकता है कि नहीं हो सकता, 100% चांसेस है कि फिनिशिंग में कुछ ना कुछ कमी आ जाए, ख़राब आ जाए, रिजेक्शन आ जाए, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। देखो, आपने जो प्रोडक्शन का अमाउंट है, प्रोडक्शन का 1,76,000 डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस करी है आपने, 4,000। ठीक है, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिया आपने, 4,000। जब इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा 44। लेकिन आपको जो चाहिए वो कितने यूनिट्स पे चाहिए, देखो 4,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी थी, 3,600 सोल्ड कर रहे हो, यानी आपकी निकल के कितने आ रही है, 400 ही तो फिनिशिंग में ख़राब हुई है, फिनिशिंग में 400 ही तो गई है। जो आप
तो ये कितना आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई कर दोगे तो मतलब 1,76,000 डिवाइड बाय 4,000 करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 44 में 4,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे तो 3,600 सोल्ड कर रहे थे, तो बची कितनी आपके पास 400। इस 400 को आपने क्या कर दिया फिनिशिंग में डाल दिया, मल्टीप्लाई जब कर दोगे यहाँ से मैंने 1 यूनिट का बनाया और 400 यूनिट का निकालना था 17,600, तो इसे आप यहाँ पे पुट कर दो 17,600। जैसे ही आप इसे माइनस कर दोगे तो बैलेंस आएगा 1,58,400, 1,58,400 ये आपका बैलेंस निकल के आ जाएगा, जिसे आप क्या कहोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दे रखा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है आपको, देखिए यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1.5 रुपये पर यूनिट है। कितना है 1.5 रुपये पर यूनिट, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि आप लोग समझ चुके हो उसका आंसर क्या आने वाला है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 3,600 यूनिट्स पे हम ये बात 1.5 रुपये को लिखेंगे। 3,600 क्यों, 4,000 में से 400 तो खत्म हो गई, बचेगी इतनी 3,600, क्वेश्चन रिमेनिंग किस पे चलेगा 3,600 पे। आई होप आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5,400, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5,400, बाकी ये सब तो कुछ दे नहीं रखा था। कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ जाएगा आपका, इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 1,63,800। फिर आप देखो यहाँ पे आपको बोल रखा है यूनिट सोल्ड दे रखा 3,600 इंटू 50 के हिसाब से। आपको कहीं भी इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट नहीं बता रखा, लेकिन आई गेस आप लोग निकाल लोगे कैसे। देखो प्रॉफिट पता नहीं लेकिन सेल्स पता है, 3,600 यूनिट सेल हुई है, 3,600 नहीं बताता, 50 रुपये तब भी बताता, तब भी मैं निकाल लेता। मल्टीप्लाई करोगे तो 1,80,000 यहाँ पे आ जाएगा। जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लोगे तो वो कितना आ जाएगा 16,200, जिसके आगे आप बैलेंसिंग फिगर का आप इस्तेमाल करो। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे लगभग सभी लोगों को ये चीज़ सीखने को मिले। बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको इस चैप्टर में काफ़ी कुछ सीखना होगा या फिर नहीं सीख पाए होंगे या रिवीजन करनी होगी, आप सबको भेजिए। और आई होप मैंने काफ़ी कुछ आपको करा दिया इस टॉपिक के अंदर, और लगभग हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। बस एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे बैठ के, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए। इससे पहले वाला पार्ट 1 देखिए, ये पार्ट 2 है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा जो लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद शायद कोई पार्ट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ कराऊँगा। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को अगर आप पसंद करते हो। नहीं पसंद आता तो डिसलाइक का बटन आपके पास है, दबा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को ये शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।